will read the remaining part of chapter 5 सूक्ष्म जीव। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका पेज नंबर 39 और 40 रीडिंग की थी। अब उसके आगे माँ के जाने पर मोहित तो खुश था कि चलो डांट से बचा, लेकिन उसे बैक्टीरिया की बात समझ नहीं आई थी। वैसे तो सोनी को भी अपने पिता की बात समझ में नहीं आई थी। उसने सोचते हुए कहा कि पिताजी, अगर बैक्टीरिया मोहित का खाना खा रहे हैं तो हमें खाते हुए दिखते क्यों नहीं हैं? आशीष ने बच्चों को बैक्टीरिया के बारे में समझाते हुए कहा, सोनी, ये बैक्टीरिया या जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव मतलब एक छोटा सा जीवाणु है या छोटा सा प्राणी है। ये इतना छोटा होता है कि हमारी आंखों को नहीं दिखाई देता। तो फिर हम इन्हें किस प्रकार देख सकते हैं? मोहित ने उत्सुकता से पूछा। मोहित की बात का जवाब देते हुए आशीष ने कहा, मोहित, हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। सोनी ने आशीष को बीच में टोकते हुए कहा, माइक्रोस्कोप वही ना जिसमें हमें छोटे जीव या वस्तु अपने वास्तविक आकार से बहुत बड़े दिखाई देते हैं। आशीष ने सोनी को शाबाशी देते हुए कहा, सोनी, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक आकार से बहुत बड़े रूप में देख सकते हैं। इससे हम बैक्टीरिया को भी देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिका वाले जीव होते हैं, मतलब उनका पूरा शरीर, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, वो सब एक ही सेल के अंदर, एक ही कोशिका के अंदर होती हैं। इनके आकार का अंदाज़ा तुम सब इसी बात से लगा लो कि ऑलपिन के किनारे यानी कि घुंडी पर करीब 20,000 जीवाणु आ सकते हैं। मोहित ने हैरानी से कहा, एक ऑलपिन की घुंडी पर 20,000 जीवाणु? तब तो इनका नाम सूक्ष्म जीव ठीक ही है। वाकई बहुत ही छोटे हैं ये सूक्ष्म जीव। सोनी को सूक्ष्म जीवों के बारे में जानना अच्छा लग रहा था। उसने अपने पापा से पूछा, लेकिन ये सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? सूक्ष्म जीवों के प्रति सोनी की उत्सुकता को समझते हुए आशीष ने कहा, सूक्ष्म जीव यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, तुम्हारे ऊपर नीचे, पानी में, हवा में, जमीन पर, पत्थर पर, बर्फ पर, बॉल पर, बैट पर, गेंद पर, यानी हर जगह, सभी जगह मिलते हैं। मोहित ये सोच रहा था कि जब सूक्ष्म जीव सभी जगह हैं तो फिर सब जगह से बदबू क्यों नहीं आती, जैसे कि कभी कभी उसके टिफिन से आती है। आशीष ने उसे समझाया, सभी सूक्ष्म जीव एक से नहीं होते हैं, सभी के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया सिर्फ हानि पहुंचाते हैं तो कुछ लाभ पहुंचाते हैं। कुछ स्थान और वातावरण के अनुसार गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब एक प्रकार के बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं तो खाना पचता है, और इसी प्रकार यदि दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया दूध में आ जाए तो दूध का दही बना देता है। लेकिन हमारी मैडम तो कहती हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव हमें बीमार भी करते हैं, तो क्या ये बात सही है? सोनी ने कहा। आशीष ने सोनी को समझाते हुए कहा, सूक्ष्म जीव दो तरह के होते हैं, कुछ हानिकारक और कुछ लाभकारी। और हाँ, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हमारे तुम्हारे शरीर में 100 नहीं बल्कि अरबों सूक्ष्म जीव बसेरा करते हैं, मतलब रहते हैं, जिसमें कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। इनमें कई तरह के रोगजनक और परजीवी भी शरीर में डेरा डाल लेते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की विविधता असाधारण है। मानव त्वचा पर लगभग प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1 करोड़ सूक्ष्म जीव रहते हैं, और पसीनेदार स्थानों जैसे बगलों पर तो ये संख्या औसत से 10 गुना ज़्यादा होती है। आशीष ने हंसते हुए कहा, यानी हमारा शरीर भी लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों का घर है। आशीष की बात सुनकर मोहित अपने शरीर की ऐसे छानबीन कर रहा था जैसे वो सूक्ष्म जीवों को देख लेगा। हालांकि निराश होने पर उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, तो पापा, ये जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंद, प्रोटोजोआ सभी अलग अलग हैं क्या? आशीष ने समझाते हुए कहा, हाँ मोहित, इन सब की संरचना, आकार और प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इनकी जैव विविधता देखें तो अकेले बैक्टीरिया की ही ज्ञात प्रजातियां करीब 4,000 हैं, परंतु जिन प्रजातियों के बारे में ठीक से नहीं पता वे करीब 10 लाख हैं। इसी प्रकार वायरस की 4,000 प्रजातियां ऐसी हैं जिनका पता ठीक से नहीं है। फंगस की पहचानी हुई 7,200 प्रजातियां हैं, और करीब 15 लाख प्रजातियां और हैं जिनका अभी पूरा विवरण पता नहीं है। सोनी ने सूक्ष्म जीवों के बारे में और अधिक जानने के उद्देश्य से पूछा, पापा, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक में के बारे में बताइए ना। आशीष ने सोनी को इन नामों को याद रखने के लिए शाबाशी दी और उसे समझाते हुए कहा, प्रोटोजोआ, शैवाल यानी एल्गी, और कवक यानी फंगस, ये सब भी बैक्टीरिया और वायरस की तरह सूक्ष्म जीव हैं, और ये किसी न किसी रूप में फ़ायदा भी पहुंचाते हैं।
ये सूक्ष्म जीव कई रासायनिक क्रियाओं में हमारी सहायता करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हमारी आंतों में खाना पचाने का काम करता है, और फंगस यानी फफूंद तो देवदार जैसे पेड़ों में के भी काम आती है। And now we will read this chapter in next video. Thank you.